हेलो एवरीवन, लर्निंग मार्केट विद यश देवा की वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, कल कहाँ मार्केट का मूवमेंट आ सकता है, कहाँ से हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मार्केट मूव हो सकता है, किस डायरेक्शन में मूव हो सकता है और उसके लिए हमें टारगेट क्या क्या लेने हैं, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से गाइज कि आप हमें सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना। अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके है ना, फ्रेंड्स, फैमिली, हर जगह ये वीडियो शेयर करो कि देखो भाई एक बंदा एक कितनी बढ़िया एनालिसिस कर रहा है, जो एनालिसिस कर रहा है वो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी जा रही है ना। हम सिर्फ वीडियो की एक्यूरेसी देख के ही हम बहुत अच्छा कमा पा रहे हैं, वीडियो को समझ के सुन के ही हम बहुत अच्छा कमा पा रहे हैं मार्केट में। तो वो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको हमारी एनालिसिस कैसी लग रही है अभी तक की, हम जो बता रहे हैं वो उस पर आप ट्रेड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। अगर हम आज निफ्टी की बात करें, जैसे मैंने आपको बोला था है ना, 380 के नीचे वीक होगा मार्केट, 380 के नीचे वीक हुआ मार्केट। वीक होने के बाद मैंने आपको यही सपोर्ट लेवल बताया था, 280 के तक का टारगेट लेना। पहला 280 के टारगेट पे आज मैंने काम किया था। मंदी में मैं इंटरेस्टेड नहीं था, पर्सनल वो थे मेरे कुछ अपने, जो मैं बेसिकली सारी चीज़ें देखता हूँ, तो इसलिए आज मैं डाउन साइड में ज़्यादा फेवर नहीं था। ऊपर से बैंक निफ्टी फेवर भी नहीं कर रहा था डाउन साइड में। आज क्या हो रहा था, आज आईटी सेक्टर वर्सेस बैंक सेक्टर चल रहा था। बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट कर रहा था, आईटी सेक्टर थोड़ा वीक वीक आ रहा था मार्केट में, जिसकी वजह से वो निफ्टी को ट्रैक कर रहा था, राइट। इसकी वजह से फिर मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था और मेरे को पता था आज कहाँ से बाइंग आनी है ना। ऑलमोस्ट इतना आइडिया तो लग ही जाता है, 8-9 साल बाद एक्सपीरियंस हो ही जाता है मार्केट के अंदर। और बेसिकली मैं टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल चलता हूँ, तो फंडामेंटली मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पहले से प्रूवन होती है और फंडामेंटली बहुत चीज़ें गलत कम होती हैं, राइट। टेक्निकल मैनिपुलेट हो सकता है, चार्ट्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, कैंडल मैनिपुलेट हो सकती है ना, पर फंडामेंटल जो पोजीशन बना रहा है, जो वाई सब आ रहा है ना, जो जहाँ पे सौदा डाल रहा है, जो बदला मार रहा है, वो बहुत रेयर मैंने देखा कि वो फेक होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। इसी वजह से आज मैं बाइंग में इंटरेस्टेड था। तो यहाँ पे मैंने बाइंग करी थी इस लेवल के आसपास। यहाँ पे सपोर्ट यही था, 280 270 का सपोर्ट था मेरे पास कि 270 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है कैंडल की तो मैं ट्रेड से निकल जाऊँगा। उसके बाद तो बाकी आपको पता ही है यहाँ पे क्या बढ़िया मिला था। आज फिर निफ्टी का भी मैंने एक हीरो जीरो लिया था काइंड ऑफ, बेसिकली मैं लेता तो नहीं पर रेट ही नहीं पड़े थे फिर निफ्टी के अंदर, तो फिर निफ्टी में भी अच्छा प्ले किया आज हीरो जीरो के अंदर। 21-22 रुपये पे उठाया था शायद से सौदा, हाँ 22 रुपये के आसपास उठाया था। 20,850 का सी लिया था मैंने, है ना। वो एक स्पाइक में गया पहले 60 से हल्का हुआ 55-50 ऐसे चलने लग गया था वो रेट, 55-50 मैंने वो जैसे ही वापस ऊपर गया 60 तक गया था, स्टार्ट करा था वो 60 पे मैंने निकाल लिया। अगर वो होल्ड कर लेता वो 100 तक गया था, पर वही है जितना भाई मैंने लिया उतना ही बताऊंगा। 22 वाला सौदा 60 तक भी बुक किया, इनफ है मेरे लिए। तो देखो लोग बाग कहने के लिए भाई हम 100 तक बैठे, देखो हमारा सौदा यहाँ तक चला गया। हम जहाँ तक मैं बैठ सकता हूँ मैं वही बताऊंगा आप लोगों को कि भाई मैं तो कूदा, मेरे अंदर 60 तक था तो मैंने 60 तक बुक कर लिया, सिंपल है ना। झूठ क्या बताना है दुनिया को, कलयुग में सत्य ही नहीं है ना। तो वही सत्य हम बता रहे हैं बस मार्केट के अंदर। सत्य की कीमत बहुत महंगी है आज की डेट में ना, लोग बाग सस्ते में बिक रहे हैं आज की डेट में। इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह पे कहीं पे भी देख लो आप, कोई सच बताने नहीं चाहता। आप ये भी बोल सकते हो उनको सच पता ही नहीं, इसलिए जो झूठ उनको पता है वही झूठ आप लोगों को बता रहे हैं, सिंपल है ना। खैर छोड़ो, उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते, एनालिसिस करते हैं अपनी। तो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता हूँ मैं आपको निफ्टी में, ठीक। निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे में 340 का लेवल पकड़ लो आप। 340 के नीचे आप फिर से डाउन साइड मूव देखोगे, कहाँ तक देखोगे वो बता देता हूँ आपको। 270 का ले लेना है ना, सेफर साइड में 270 का आपको टारगेट मिल जाएगा डाउन साइड में। इसके नीचे इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ मैं बाइंग के ही इंटरेस्टेड हूँ, बाइंग प्लान करूँगा। एग्रेसिव जो ट्रेडर हैं, जो एग्रेसिव ट्रेड करते हैं है ना, उनके लिए लेवल है 22,380 का। 22,380 निकलता है ऊपर में तो पहले टारगेट आएगा आपका 22,440 का। 430 से 440 में बुक करने की सोचना जो एग्रेसिव ट्रेडर है ना। बाकी जो असली शॉर्ट कवरिंग आएगी वो 440 के ऊपर आएगी और बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी जो आपको लेके जाएगी 560 तक, राइट। 560 तक का आप टारगेट ले लेना। ये मोटा मोटा आपका अगर मैं लगाऊं 50% बैठते हैं यहाँ से। जो सेफर ट्रेडर है ना, जो सेफ ट्रेडर है मार्केट के अंदर, जो सेफ ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए तो यही लेवल बेस्ट है। 22,440 का 22,440 कटता है तब आप ½ % की मूवमेंट एक्सपेक्ट करके चलना। आपको ½ % की मूवमेंट तो बड़े आराम से मिल जाएगी। ½ % की मूवमेंट में आपका जो रेट पलट के आएगा वो आएगा 22,530 के आसपास का, राइट।
22,530 से 22,530, 22,500 तक, 22,550 तक आप टारगेट देख सकते हो। अगर 22,440 कटा तो, है ना। देखो कटेगा नहीं कटेगा वो तो मार्केट खुद अपना बताएगी, जस्टिफाई खुद मार्केट करेगी। हम कोई नहीं होते कि मार्केट यहाँ चली जाएगी वहाँ चली जाएगी, है ना। अब बस थोड़ी कृपा है ऊपर वाले की, जो हमें पता लग जाता। तो मेहनत करिए ना, मेहनत का फल मिला है। और हमारी मेहनत क्या, ऊपर वाले ने सारी मेहनत करवाई, ऊपर वाले ही फल दे रहा है। मैं तो यही बोलता हूँ सबको, है ना। हम कौन है, हम कुछ नहीं है, राइट। जो भी है भगवान है, भगवान करवा रहा है बस हमसे। हम पता लगा लेते हैं कि कहाँ जाएगा क्या जाएगा। देखो गलती तो सबसे होती है, मेरे से भी होती है गलती, पर मैं उसको जस्टिफाई कर लेता हूँ, अपनी गलती को मान लेता हूँ, बढ़िया जल्दी ट्रेड से निकल जाता हूँ, होल्ड करके नहीं। हाँ पर जो मेरे मेरे सौदे हैं, फिर मेरे को उसमें से कोई नहीं निकाल सकता, राइट। मार्केट चाहे कितना वॉलेटाइल हो, कैसा मूव कर रहा हो, कैसा नहीं कर रहा हो, जो मेरे सौदे हैं वो मेरे ही सौदे रहेंगे। मैं उनमें पूरा बैठता हूँ मैं उनके अंदर, और जहाँ तक बैठना वहाँ तक बैठता हूँ। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है उसके अंदर, चाहे मैं उसमें पूरा प्रॉफिट बुक, मेरे टारगेट्स भी पूरे बहुत बड़े हो जाते हैं, है ना। फिर चाहे मैं उसमें ट्रेलिंग एसएल लेके निकल जाऊँ, चाहे सीटीसी निकलूँ, पर मैं उसमें पूरा ही बुक करता हूँ फिर, क्योंकि वो मेरा एज है कमाने का, राइट। फिर से मैं निफ्टी का आपको वो बता देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ, एक ब्रीफ दे देता हूँ। 22,340 कटा तो 22,270, 22,380 कटा तो 22,440 का पहला टारगेट, 22,440 भी कटा तो 22,550। अब देखो अगर मैं बात करूँ निफ्टी के रेट तो बंद नहीं हुए। हाँ अगर विक्स के हिसाब से जस्टिफाई करना होगा मार्केट को, तो वो रेट अभी सही नहीं है। 182 का स्ट्रेडल बंद हुआ है, राइट। 182 के स्ट्रेडल का काम करने का सही काम नहीं है वो। अगर ये कल खुलता ही 160 165 के रेट पे है स्ट्रेडल का भाव, है ना, तो फिर दिक्कत है। फिर मार्केट में आपको खुलते ही मोमेंटम मिल जाएगी, राइट। जैसे कल मैंने आपको बोला था कल वाली वीडियो में कि मार्केट थोड़ा शांत रहेगा 11 बजे तक, 11 बजे के बाद मारना चालू होगा। देख लो आप, मारना चालू कर दिया आज उसने 11 बजे के बाद। कल अगर खुलते ही रेट नहीं आते हैं मार्केट के अंदर, 160 165 का रेट आता है, तो कल खुलते ही मारना चालू कर देंगे मार्केट, नो डाउट, है ना। कोई सिंगल डाउट नहीं है मुझे। हाँ अगर रेट है मार्केट के पास और विक्स और हल्की होती हुई दिखती है मुझे सुबह सुबह, तो फिर दोबारा से मैं 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे के आसपास आऊँगा मार्केट में काम करने के लिए, और वही लेवल पे काम करूँगा जो लेवल आपको बताया मैंने, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में अगर मैं एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं इसे, वो बना है मार्केट के अंदर, राइट। देखो टेक्निकल पे मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, है ना। मैं प्योर डाटा बेस काम करता हूँ, इसलिए शायद से मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, नो डाउट। मैं ओपनली बोलता हूँ इस चीज़ को, अच्छी है मेरी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी क्या, सही होना पड़ता है मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना, क्योंकि एक दिन आता है जहाँ पे सारा पैसा चला जाता है, इसलिए आपको हर दिन सही होना पड़ता है मार्केट में। देखो अगर बैंक निफ्टी का लेवल बताऊँ, 47,770 का लेवल है ना। 780 का लेवल ले लो आप इसको। 780 के नीचे जब तक मार्केट नहीं सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तब तक आप डाउन साइड का मूवमेंट मत देखना। अगर ये टूटता है तो आपका पहला जो टारगेट निकलेगा, वो पहला टारगेट निकलेगा आपका 47,600 का, है ना। फिर जो लास्ट टारगेट निकलेगा वो आज का डे लो रहेगा 47,500 के आसपास का, आप डे लो मान के सब वो देख लेना। अगर मैं अपना बायस डिसीजन बोलूँ, बाय डिसीजन में थोड़ा अपसाइड के देखूंगा, डाउन साइड में मोमेंटम आए मेरे, कैच नहीं करूँगा मैं। आप लोग कर सकते हो पर मैं पर्सनली कैच नहीं करूँगा। मैं एग्रेसिव कब जाऊँगा, एग्रेसिव जाऊँगा जब 48,000 कटेगा। 48,000 अगर सस्टेन, यहाँ पे मार्केट सस्टेन होती है इस वाले लेवल पे 48,000 के आसपास, राइट। 15-20 मिनट लेट सपोज आधा घंटा सस्टेन हो जाती है सुबह सुबह, तो फिर मैं सीधा यहाँ से 1.5% की मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख के, मैं 1% की मोमेंटम तो रखूँगा ही रखूँगा मैं एक्सपेक्टेशन, है ना। 1% के हिसाब से अगर मैं देखूँ, 1% आता है 48,500, राइट। तो इसके आगे जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो आपका आ रहा है, पहला लेवल आएगा आपका 200 का, 48,000 करता है, ये आपका पहला टारगेट है। फिर आएगा आपका 350 का, जो फाइनल टारगेट होगा वो आएगा आपका 500 का। ये मेरे टारगेट है, पर मैं तो इसी के लिए बैठूंगा। फर्स्ट एंड फाइनल टारगेट मेरा यही रहेगा 48,500 का, अगर 48,000 टूटता है तो। और कोशिश यही रहेगी कि अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ, अगर बैंक निफ्टी का रेट नहीं खुलता है 350 के नीचे का रेट खुलता है स्ट्रेडल का, तो मैं खुलते ही बैठ जाऊँगा और एग्रेसिवली बैठूंगा। फिर एग्रेसिवली बैठने का मतलब क्या होता है, देखो आपको क्वांटिटी साइज़ भी पता होनी चाहिए आपका, आप क्या रखना चाहते हो। क्वांटिटी साइज़ भी मैं ज़्यादा रखूँगा, और ज़्यादा रखने के बाद भी मैं टारगेट बढ़ा लूँगा। ये नहीं 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट, मेरे को उसमें मज़ा नहीं आता, है ना। इतना टाइम हो गया काम करते हुए, अब मैं 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट मैं कह रहा हूँ मैं 100 पॉइंट के लिए काम नहीं करता हूँ मार्केट में, है ना। मेरे को चाहिए होते हैं बड़े मूवमेंट।
बड़े मूवमेंट ही आता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्शन सेलर भी हूँ और मैं बायर भी हूँ, राइट। बायर भी कौन सा, मैं मंथली एक्सपायरी का काम करता हूँ, मैं वो माल प्लस करता हूँ बेसिकली, मैं होल्ड करने की कोशिश करता हूँ उसको पूरा पूरा दिन, और अगले दिन भी ले जाता हूँ अगर मुनाफे का सौदा चल रहा है तो। मेरे को चाहिए कम से कम निफ्टी के अंदर, बता रहा हूँ आपको, 100 पॉइंट प्लस के, है ना। बैंक निफ्टी में तो मैं 300-400 पॉइंट प्लस का देखना चाहता हूँ, देखता भी हूँ, बुक भी करता हूँ। तो उसी हिसाब से मैं फर्स्ट एंड फाइनल टारगेट मेरा यही रहेगा 48,500 का, अगर मार्केट ये काटता है तो 48,000 का लेवल, ठीक है। आखिरी में वही बोलूँगा आपको जो हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, ट्रेड व्हाट यू सी, डोंट व्हाट यू थिंक। जो आपको चार्ट में दिख रहा है, जो आपकी समझ में आ रहा है, जो आपकी सूझबूझ में है ना, जो आपको दिखा रही है मार्केट, सिर्फ उसी को ट्रेड करो। अपने से मत सोच लो कि मार्केट में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके हिसाब से मार्केट नहीं चलती है ना। आपके हिसाब से नहीं चलेगी, मेरे हिसाब से नहीं चलेगी। जो मार्केट में ट्रेड दिखता है उसी को ट्रेड करो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज कम्युनिटी में भी काम करवाया था। कम्युनिटी में सुबह सुबह बोल दिया था फर्स्ट हाफ में कोई काम नहीं करना है ना, 11-11:30 बजे के आसपास आपको मिलेगा मौका काम करने का, जब एग्रेसिवली हो काम कर लेना। और ये तक बता दिया था, 8:40 तक बता देता हूँ बेसिकली मैं अपने कम्युनिटी के अंदर, कि 8:40 पे डाल दिया था। 8:40 पे आज मैंने, कि फर्स्ट हाफ में अगर काम भी करना हो किसी को तो क्वांटिटी साइज़ बहुत कम रखना, है ना, जिससे अगर एसएल जाए भी आप लोगों का तो बहुत बेयर मिनिमम आपका अमाउंट जाए, है ना। पर जब आप कमाने में हो तो आप क्वांटिटी डबल कर लेना है, और फिर कमाओ भी तो अच्छा कमाओ। तो वो सारी गाइडेंस मिल जाती है, कहाँ प्लस करना है माल, है ना, कहाँ पे शॉर्ट देखना है, कहाँ पे लॉन्ग देखना है, वो सारा मैं गाइड करता रहता हूँ अपनी कम्युनिटी के अंदर। अगर आपको कम्युनिटी में आना है, कम्युनिटी ज्वाइन करनी है ना, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। देख लो आप, आपको लेना है लो, नहीं लेना मत लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर इतना है, लोग बाग अच्छा बना रहे हैं, अच्छा बनाने के साथ अर्निंग भी, लर्निंग भी कर लेते हैं लोग बाग कि हाँ क्यों बनाया, किस वजह से बनाया। बेसिकली एक्सपीरियंस का मैं चार्ज ले रहा हूँ, है ना। कुछ नहीं है, पैसा तो हर कोई बना लेता, पर वो गवा भी देता है। मैं पैसा कमाने के साथ ज्ञान भी दे रहा हूँ, है ना, अपनी नॉलेज भी दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी दे रहा हूँ। प्लस ये भी आपका जो पैसा बनाओगे ना, वो आपका सस्टेनेबल पैसा भी आपके पास रुकवाऊंगा भी वो पैसा, क्योंकि मैं रोक रहा हूँ पैसा खुद अपना 8-9 सालों से मार्केट के अंदर, है ना। आ जाता है मेरे पास भी ठीक ठाक भगवान की दुआ से, है ना। उन्हीं का ये सब दिया हुआ ऊपर वाले का, आ रहा है पैसा, बढ़िया मौज कट रही है बस। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।